दोस्तों आज आईपीएल 2026 का तीसरा मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स की टीम के बीच में खेला गया और ये मुकाबला बेहद ही रोमांचक देखने को मिला, जहां पहले राजस्थान के गेंदबाजों ने चेन्नई की टीम को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिए, जिसके बाद राजस्थान के बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी जायसवाल का तूफान देखने को मिला। सूर्यवंशी ने तो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए इस टूर्नामेंट की फास्टेस्ट 50 बना दी। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे चेन्नई और राजस्थान के इस मैच का पूरा रोमांचक हाइलाइट्स। तो ऐसे में आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आपको भी ये मैच पसंद आया तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों आईपीएल 2026 का तीसरा मुकाबला क्रिकेट फैंस के लिए किसी रोलर कोस्टर से कम नहीं रहा, जहां एक तरफ रियान पराग की अगुवाई वाली राजस्थान रॉयल्स की टीम थी तो वहीं दूसरी ओर ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी में चेन्नई सुपर किंग्स मैदान पर उतरी थी। यह हाई वोल्टेज मुकाबला गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया और शुरुआत से ही इस मैच ने रोमांच की सारी हदें पार कर दी। टॉस के लिए जब दोनों कप्तान मैदान पर आए तो किस्मत ने साथ दिया राजस्थान के कप्तान रियान पराग का। उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। उनका मानना था कि पिच शुरुआत में तेज गेंदबाजों को मदद दे सकती है और बाद में लक्ष्य का पीछा करना आसान रहेगा। चेन्नई की टीम को पहले बल्लेबाजी का न्योता मिला और सभी की नजरें उनकी ओपनिंग जोड़ी पर टिक गईं। चेन्नई सुपर किंग्स के लिए पारी की शुरुआत करने आए कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ और संजू सैमसन, दोनों ही बल्लेबाज शानदार फॉर्म में माने जाते हैं और टीम को एक मजबूत शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी उनके कंधों पर थी। दूसरी ओर राजस्थान के लिए नई गेंद लेकर आए तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर, जिनकी रफ्तार और सटीक लाइन लेंथ किसी भी बल्लेबाज को परेशान कर सकती है। पहले ओवर में आर्चर ने अपनी धार दिखाई, गेंद स्विंग हो रही थी और दोनों बल्लेबाजों को संभल कर खेलना पड़ा। हालांकि इस ओवर में संजू सैमसन के बल्ले से एक खूबसूरत चौका जरूर निकला, जिसने दर्शकों को थोड़ी राहत दी। इस ओवर से कुल 7 रन आए, जो एक संतुलित शुरुआत मानी जा सकती है। दूसरा ओवर लेकर आए नांद्रे बर्गर और यहां से मैच का रुख थोड़ा बदलता नजर आया। ओवर की तीसरी गेंद पर ऋतुराज गायकवाड़ ने अपनी क्लास दिखाई और एक शानदार चौका जड़ दिया। ऐसा लगा कि अब चेन्नई की टीम धीरे धीरे लय पकड़ रही है, लेकिन बर्गर ने ओवर की आखिरी गेंद पर जबरदस्त वापसी की। उन्होंने एक बेहतरीन आउटस्विंगर डाली, जिसे संजू सैमसन बिल्कुल भी समझ नहीं पाए। गेंद सीधे स्टंप्स में जा लगी और सैमसन क्लीन बोल्ड हो गए। 14 रन के स्कोर पर चेन्नई को पहला बड़ा झटका लग चुका था। संजू सैमसन के आउट होने के बाद बल्लेबाजी के लिए आए युवा खिलाड़ी आयुष महात्रे। टीम को उनसे उम्मीद थी कि वो पारी को संभालेंगे, लेकिन राजस्थान के गेंदबाजों का इरादा कुछ और ही था। तीसरा ओवर लेकर फिर से जोफ्रा आर्चर आए। इस ओवर की 5वीं गेंद पर ऋतुराज गायकवाड़ ने एक बेहतरीन कवर ड्राइव लगाते हुए चौका जड़ा, जिससे उनके आत्मविश्वास का अंदाजा लगाया जा सकता था। लेकिन क्रिकेट का खेल अनिश्चितताओं से भरा होता है। अगली ही गेंद पर आर्चर ने शानदार वापसी करते हुए गायकवाड़ को क्लीन बोल्ड कर दिया। गायकवाड़ इस बार थोड़ा सा रूम बनाकर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन गेंद उनकी उम्मीद से ज्यादा तेज और अंदर आती हुई निकली। नतीजा यह हुआ कि गेंद सीधे स्टंप्स में जा घुसी और गायकवाड़ को पवेलियन लौटना पड़ा। उन्होंने 11 गेंदों पर सिर्फ 6 रन बनाए, जो उनकी काबिलियत के हिसाब से बेहद निराशाजनक प्रदर्शन था। अब चेन्नई की टीम पूरी तरह दबाव में आ चुकी थी। 3 ओवर के अंदर 2 बड़े विकेट गिर चुके थे और रन गति भी कुछ खास नहीं थी। ऐसे में चौथा ओवर लेकर आए नांद्रे बर्गर, जो पहले ही एक विकेट ले चुके थे। इस ओवर की पहली ही गेंद पर उन्होंने एक और झटका दे दिया। आयुष महात्रे बिना खाता खोले ही विकेट कीपर ध्रुव जुरेल के हाथों कैच आउट हो गए। यह चेन्नई के लिए एक और बड़ा झटका था, क्योंकि महात्रे गोल्डन डक का शिकार बन गए। अब क्रीज पर आए 2 नए बल्लेबाज सरफराज खान और मैथ्यू शॉर्ट। दोनों पर अब पारी को संभालने की जिम्मेदारी थी। चेन्नई की टीम मुश्किल स्थिति में थी और उन्हें एक साझेदारी की सख्त जरूरत थी। ऐसे में सरफराज खान ने आक्रामक अंदाज अपनाने का फैसला किया। चौथे ओवर में ही सरफराज खान ने अपने इरादे साफ कर दिए। उन्होंने बर्गर के खिलाफ काउंटर अटैक शुरू किया। इस ओवर में उन्होंने एक शानदार चौका और एक गगनचुंबी छक्का लगाया। उनके इन शॉट्स ने न सिर्फ स्कोरबोर्ड को आगे बढ़ाया, बल्कि टीम पर बने दबाव को भी थोड़ा कम किया। दर्शकों ने भी सरफराज की इस पारी का जमकर आनंद लिया। 5वां ओवर लेकर आए ब्रिजेश शर्मा। इस ओवर में गेंदबाज ने शानदार नियंत्रण दिखाया। पहली 5 गेंदों पर बल्लेबाजों को बांधकर रखा और सिर्फ 2 रन ही दिए। ऐसा लग रहा था कि फिर से दबाव बढ़ रहा है, लेकिन ओवर की आखिरी गेंद पर सरफराज खान ने एक बेहतरीन चौका लगाकर ओवर का अंत किया। इस चौके ने चेन्नई के डगआउट को थोड़ी राहत जरूर दी। अब बारी थी पावर प्ले के आखिरी ओवर की और गेंद लेकर आए अनुभवी गेंदबाज संदीप शर्मा। जैसे ही वो गेंदबाजी के लिए आए, उन्होंने अपनी काबिलियत दिखानी शुरू कर दी।
इस ओवर में उन्होंने चेन्नई को एक और बड़ा झटका दे दिया। मैथ्यू शॉट, जो अभी तक संघर्ष कर रहे थे, बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में यशस्वी जायसवाल के हाथों कैच आउट हो गए। शॉट ने सिर्फ 2 रन बनाए और पवेलियन लौट गए। अब चेन्नई की हालत और भी खराब हो चुकी थी। 4 विकेट जल्दी गिर चुके थे और टीम पूरी तरह बैकफुट पर आ गई थी। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए आए कार्तिक शर्मा, जिन पर अब पारी को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी थी। पावर प्ले के 6 ओवर खत्म होने तक चेन्नई सुपर किंग्स ने 41 रन बना लिए थे, लेकिन इसके लिए उन्होंने अपने 4 अहम विकेट गंवा दिए थे। राजस्थान के गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया और चेन्नई के बल्लेबाजों को पूरी तरह दबाव में रखा, जिसके बाद 7वें ओवर में कप्तान ने स्पिन का सहारा लिया और गेंद थमाई रवि बिश्नोई के हाथों में। बिश्नोई ने आते ही अपनी कसी हुई लाइन और लेंथ से बल्लेबाजों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। उनकी गुगली और फ्लाइटेड गेंदों को समझ पाना बल्लेबाजों के लिए आसान नहीं था। हर गेंद के साथ दबाव बढ़ता जा रहा था और ऐसा लग रहा था कि यह ओवर पूरी तरह मेडन जा सकता है। लेकिन ओवर की आखिरी गेंद पर कार्तिक शर्मा ने जैसे ही मौका देखा, उन्होंने अपने हाथ खोल दिए। शानदार टाइमिंग के साथ उन्होंने पुल शॉट खेला और गेंद सीधा स्क्वायर लेग के ऊपर से दर्शकों के बीच जा गिरी। यह छक्का न सिर्फ खूबसूरत था, बल्कि इसने चेन्नई की टीम को थोड़ी राहत भी दिलाई। इसके बाद 8वां ओवर मुकाबले का टर्निंग पॉइंट बनकर सामने आया। गेंदबाजी के लिए आए अनुभवी ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा, जो अपनी सटीक गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। जडेजा ने आते ही मैच का रुख बदल दिया। ओवर की दूसरी ही गेंद पर उन्होंने सरफराज खान को पूरी तरह चकमा दे दिया। गेंद सीधी जाकर पैड्स पर लगी और अंपायर ने बिना किसी हिचकिचाहट के उंगली उठा दी। सरफराज खान एलबीडब्ल्यू आउट हो गए और इसी के साथ चेन्नई सुपर किंग्स को 5वां बड़ा झटका लग गया। सरफराज ने 12 गेंदों पर 17 रन बनाए, लेकिन वो अपनी पारी को बड़ी नहीं बना सके। अब चेन्नई की आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी और दबाव लगातार बढ़ता जा रहा था। ऐसे में मैदान पर उतरे पावर हिटर बल्लेबाज शिवम दुबे। उनसे उम्मीद थी कि वो तेजी से रन बनाकर टीम को संभालेंगे। दुबे ने आते ही अपने इरादे साफ कर दिए। जडेजा की पहली ही गेंद पर उन्होंने लंबा शॉट खेला और गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से सीधे छक्के के लिए भेज दिया। लेकिन क्रिकेट का खेल पल पल में बदलता है। जडेजा ने भी हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने धैर्य बनाए रखा और ओवर की आखिरी गेंद पर दुबे को फिर से बड़ा शॉट खेलने के लिए उकसाया। दुबे ने इस बार लॉन्ग ऑफ के ऊपर से छक्का लगाने की कोशिश की, लेकिन गेंद सही से बल्ले पर नहीं आई। नतीजा यह हुआ कि गेंद सीधा रवि बिश्नोई के हाथों में चली गई और दुबे कैच आउट हो गए। इस तरह जडेजा ने एक ही ओवर में 2 बड़े विकेट लेकर चेन्नई की कमर तोड़ दी। शिवम दुबे सिर्फ 6 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब बल्लेबाजी के लिए आए जेमी ओवर्टन, लेकिन टीम की स्थिति बेहद नाजुक थी। 9वां ओवर एक बार फिर रवि बिश्नोई लेकर आए और उन्होंने फिर से अपनी कसी हुई गेंदबाजी का नमूना पेश किया। बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का कोई मौका नहीं दिया और इस ओवर में सिर्फ 5 रन ही खर्च किए। चेन्नई के बल्लेबाज पूरी तरह दबाव में आ चुके थे और रन बनाना मुश्किल होता जा रहा था। लेकिन 10वें ओवर में एक बार फिर थोड़ा रोमांच देखने को मिला। रविंद्र जडेजा गेंदबाजी के लिए आए, लेकिन इस बार जेमी ओवर्टन ने मौका देखकर आक्रमण करने का फैसला किया। उन्होंने जडेजा की गेंद पर शानदार शॉट खेला और लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक जबरदस्त छक्का जड़ दिया। यह शॉट दिखाता था कि चेन्नई अभी भी मुकाबले में बनी रहना चाहती है। इस तरह 10 ओवर की समाप्ति तक चेन्नई सुपर किंग्स ने 70 रन बना लिए थे, लेकिन इसके लिए उन्होंने अपने 6 महत्वपूर्ण विकेट गंवा दिए थे। लेकिन असली मुश्किलें तो अभी चेन्नई सुपर किंग्स के लिए बाकी थीं। 11वें ओवर में गेंदबाजी करने आए ब्रजेश शर्मा और उन्होंने आते ही सीएसके की हालत और खराब कर दी। इस ओवर की एक अंदर आती हुई तेज गेंद पर कार्तिक शर्मा पूरी तरह चकमा खा गए। गेंद उनके बल्ले को बीट करते हुए सीधे पैड्स पर जा लगी और वो स्टंप की सीध में पाए गए। अपील हुई और अंपायर ने बिना ज्यादा देर किए उंगली उठा दी। इस तरह चेन्नई को 7वां बड़ा झटका लग गया। 74 रन के स्कोर पर सीएसके की टीम लड़खड़ा चुकी थी। कार्तिक शर्मा ने 15 गेंदों पर 18 रन की संघर्षपूर्ण पारी खेली, लेकिन वो टीम को संकट से बाहर नहीं निकाल सके। अब बल्लेबाजी के लिए मैदान पर आए नूर अहमद, लेकिन हालात इतने कठिन हो चुके थे कि क्रीज पर टिकना ही अपने आप में एक चुनौती बन गया था। रन बनाना तो दूर, एक एक रन के लिए बल्लेबाजों को संघर्ष करना पड़ रहा था। राजस्थान के गेंदबाजों ने पूरी तरह से मैच पर अपनी पकड़ बना ली थी और चेन्नई के बल्लेबाज दबाव में टूटते हुए नजर आ रहे थे। 12वां ओवर लेकर आए रविंद्र जडेजा और उन्होंने फिर से अपनी किफायती गेंदबाजी का नमूना पेश किया। इस ओवर में बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का कोई मौका नहीं मिला और सिर्फ 5 रन ही बने। हर डॉट बॉल के साथ दबाव बढ़ता जा रहा था और चेन्नई की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही थीं। फिर आया 13वां ओवर और एक बार फिर से जोफ्रा आर्चर ने आक्रमण की कमान संभाली। आर्चर ने अपनी रफ्तार और सटीकता से बल्लेबाजों को परेशान करना जारी रखा। इसी ओवर में उन्होंने चेन्नई को एक और बड़ा झटका दे दिया। नूर अहमद, जो किसी तरह क्रीज पर टिके हुए थे, बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में फंस गए। उन्होंने गेंद को हवा में उठाया, लेकिन टाइमिंग सही नहीं थी।
बल्ले का बाहरी किनारा लगा और गेंद सीधे विकेटकीपर ध्रुव जुरैल के दस्तानों में चली गई। जुरैल ने कोई गलती नहीं की और आसान सा कैच पकड़ लिया। नूर अहमद 9 गेंदों पर सिर्फ 1 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब चेन्नई की हालत बेहद खराब हो चुकी थी। 8 विकेट गिर चुके थे और स्कोरबोर्ड पर रन बहुत धीरे धीरे बढ़ रहे थे। ऐसे में बल्लेबाजी के लिए आए मैट हेनरी। अब उनके साथ क्रीज पर थे जेमी ओवर्टन और दोनों के सामने एक ही लक्ष्य था, किसी तरह पारी को आगे बढ़ाना और टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाना। हेनरी और ओवर्टन ने समझदारी से खेलना शुरू किया। उन्होंने जोखिम लेने के बजाय सिंगल और डबल पर ध्यान दिया। धीरे धीरे दोनों बल्लेबाजों ने स्कोर को आगे बढ़ाया और टीम को थोड़ी स्थिरता देने की कोशिश की। हालांकि रन गति अभी भी काफी धीमी थी और हर रन के लिए मेहनत करनी पड़ रही थी, लेकिन फिर 15वें ओवर में थोड़ी राहत देखने को मिली। गेंदबाजी के लिए एक बार फिर आए ब्रजेश शर्मा और इस बार मैट हेनरी ने मौका देखकर अपने हाथ खोल दिए। उन्होंने एक शानदार शॉट खेला और गेंद को बाउंड्री के पार भेजते हुए चौका जड़ दिया। यह चौका चेन्नई के लिए बेहद अहम था, क्योंकि इससे थोड़ी राहत मिली और स्कोर में कुछ तेजी आई। हालांकि इसके बावजूद राजस्थान के गेंदबाजों का दबदबा बना रहा। उन्होंने चेन्नई के बल्लेबाजों को पूरी तरह जकड़ कर रखा और बड़े शॉट खेलने के मौके बहुत कम दिए। इस तरह 15 ओवर की समाप्ति तक चेन्नई सुपर किंग्स का स्कोर 93 रन पर 8 विकेट हो चुका था, जिसके बाद 16वां ओवर करने के लिए एक बार फिर से कप्तान ने भरोसा जताया रवि बिश्नोई पर। बिश्नोई पहले ही अपनी कसी हुई गेंदबाजी से बल्लेबाजों को परेशान कर रहे थे, लेकिन इस ओवर में उन्होंने आखिरकार अपना असली जलवा दिखा दिया। ओवर की शुरुआत से ही बिश्नोई पूरी लय में नजर आए। उनकी गेंदों में फ्लाइट, टर्न और सटीकता का बेहतरीन मिश्रण देखने को मिला। इसी दौरान मैट हेनरी ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन बिश्नोई ने उन्हें चालाकी से फंसा लिया। हेनरी ने गेंद को सीधे हवा में उछाल दिया और बिश्नोई ने खुद ही आगे बढ़कर आसान सा कैच लपक लिया। इस तरह कॉट एंड बोल्ड के जरिए सीएसके को 9वां झटका लग गया। मैट हेनरी 7 गेंदों पर सिर्फ 5 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब हालात ऐसे बन चुके थे कि लग रहा था चेन्नई सुपर किंग्स की टीम शायद 100 रन का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएगी। 9 विकेट गिर चुके थे और रन गति बेहद धीमी हो चुकी थी, लेकिन क्रिकेट में आखिरी उम्मीद हमेशा बनी रहती है और यही उम्मीद लेकर मैदान पर उतरे अंशुल कंबोज। कंबोज ने आते ही जेमी ओवर्टन का अच्छा साथ देना शुरू किया। ओवर्टन पहले से ही एक छोर संभाले हुए थे और लगातार संघर्ष कर रहे थे। 17वें ओवर में जब जोफ्रा आर्चर गेंदबाजी करने आए तो ओवर्टन ने मौका देखकर अपने हाथ खोल दिए। उन्होंने एक शानदार शॉट खेलते हुए गेंद को बाउंड्री के पार पहुंचाया और चौका बटोर लिया। ये शॉट न सिर्फ खूबसूरत था, बल्कि इसने चेन्नई की उम्मीदों को भी जिंदा रखा। इसके बाद 18वें ओवर में एक बड़ा पल देखने को मिला। संदीप शर्मा गेंदबाजी के लिए आए और ओवर की पहली ही गेंद पर जेमी ओवर्टन ने आक्रामक रुख अपनाया। उन्होंने शानदार टाइमिंग के साथ चौका जड़ा और इसी के साथ चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने आखिरकार 100 रन का आंकड़ा पार कर लिया। यह पल टीम के लिए राहत भरा था, क्योंकि लंबे समय से रन बनाने में संघर्ष चल रहा था। एक तरफ जहां विकेट लगातार गिरते रहे थे, वहीं दूसरी ओर जेमी ओवर्टन चट्टान की तरह डटे हुए थे। उन्होंने समझदारी से खेलते हुए स्ट्राइक रोटेट की और जब भी मौका मिला बड़े शॉट भी लगाए। उनकी इस जुझारू पारी ने चेन्नई को पूरी तरह टूटने से बचाया। अब 19वें ओवर में अंशुल कंबोज ने भी अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए। नांद्रे बर्गर के खिलाफ उन्होंने बेहतरीन पुल शॉट खेला और गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचाते हुए चौका जड़ दिया। यह चौका दिखा रहा था कि आखिरी के ओवरों में चेन्नई की टीम कुछ तेजी से रन बटोरने की कोशिश कर रही है। अब बारी थी आखिरी ओवर की और गेंदबाजी के लिए आए अनुभवी संदीप शर्मा। पूरे मैदान में उत्सुकता अपने चरम पर थी कि आखिरी ओवर में क्या होगा। ओवर की पहली ही गेंद पर जेमी ओवर्टन ने फिर से आक्रमण किया। उन्होंने शानदार पुल शॉट खेला और गेंद को डीप मिड विकेट के ऊपर से सीधे छक्के के लिए भेज दिया। यह छक्का बेहद शानदार था और दर्शकों के बीच जोश भर गया। लेकिन मैच का अंत भी उतना ही नाटकीय होना था। ओवर की चौथी गेंद पर ओवर्टन ने तेजी से 2 रन लेने की कोशिश की, लेकिन इसी कोशिश में गड़बड़ हो गई। फील्डर ने तेजी से गेंद पकड़कर सटीक थ्रो किया और ओवर्टन क्रीज तक नहीं पहुंच पाए। इस तरह वो रन आउट हो गए और इसी के साथ चेन्नई सुपर किंग्स की पूरी टीम ऑन आउट हो गई। चेन्नई की पारी 127 रन पर सिमट गई। हालांकि टीम के बाकी बल्लेबाज संघर्ष करते नजर आए, लेकिन जेमी ओवर्टन ने एक छोर से शानदार लड़ाई लड़ी। उन्होंने 36 गेंदों पर 43 रन की बेहतरीन पारी खेली और अपनी टीम के सबसे सफल बल्लेबाज रहे। वहीं राजस्थान रॉयल्स की गेंदबाजी की बात करें तो उन्होंने शुरुआत से लेकर अंत तक दबाव बनाए रखा। जोफ्रा आर्चर, नांद्रे बर्गर और रविंद्र जडेजा तीनों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 2-2 विकेट अपने नाम किए और चेन्नई को बड़ा स्कोर बनाने से रोक दिया। अब मुकाबला पूरी तरह दूसरी पारी की ओर बढ़ चुका था, जहां राजस्थान रॉयल्स की टीम के सामने जीत के लिए 128 रन का लक्ष्य था। पिच को देखते हुए यह लक्ष्य हासिल किया जा सकता था, लेकिन चेन्नई के गेंदबाज भी
पलटवार करने के लिए तैयार थे। अब देखना यह था कि दूसरी पारी में कौन सी टीम बाजी मारती है। जिसके बाद राजस्थान रॉयल्स की टीम पूरे आत्मविश्वास के साथ मैदान पर उतरी। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए राजस्थान की तरफ से पारी की शुरुआत करने आए दो बेहद खतरनाक और विस्फोटक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी। दोनों ही खिलाड़ी अपनी आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं और आज भी उनसे कुछ खास की उम्मीद थी। पहले ओवर की शुरुआत तो ठीक ठाक रही, लेकिन ओवर की तीसरी ही गेंद पर मैच का पहला बड़ा मोमेंट देखने को मिला। वैभव सूर्यवंशी ने एक बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन उनका शॉट सही से टाइम नहीं हुआ। गेंद हवा में उठी और ऐसा लगा कि आसान सा कैच बन जाएगा, लेकिन कार्तिक शर्मा ने यह आसान मौका छोड़ दिया। न सिर्फ कैच ड्रॉप हुआ, बल्कि गेंद बाउंड्री के पार चली गई और सूर्यवंशी को चौका भी मिल गया। यह पल चेन्नई के लिए बेहद भारी पड़ने वाला था। इस जीवनदान का वैभव सूर्यवंशी ने पूरा फायदा उठाया। अगली ही गेंद पर उन्होंने जैसे जले पर नमक छिड़क दिया। शानदार टाइमिंग के साथ उन्होंने लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। गेंद सीधा स्टैंड्स में जा गिरी और दर्शक झूम उठे। अब दबाव पूरी तरह चेन्नई पर आ चुका था। ओवर की आखिरी गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने भी अपना जलवा दिखाया। उन्होंने फाइन लेग की दिशा में एक बेहतरीन टाइमिंग वाला चौका लगाया। इस तरह पहले ही ओवर से 18 रन आ गए और राजस्थान ने बता दिया कि वो इस लक्ष्य का पीछा कितनी तेजी से करना चाहते हैं। दूसरा ओवर लेकर फिर से खलील अहमद आए। इस बार उन्होंने शुरुआत में काफी अच्छी गेंदबाजी की और पहली 5 गेंदों पर बल्लेबाजों को बांध कर रखा। सिर्फ 2 रन ही बने और लगा कि खलील वापसी कर सकते हैं, लेकिन ओवर की आखिरी गेंद पर एक बार फिर वैभव सूर्यवंशी ने हमला बोल दिया। उन्होंने डीप पॉइंट के ऊपर से शानदार चौका जड़ दिया और ओवर का अंत भी आक्रामक अंदाज में किया। अब तीसरा ओवर करने के लिए आए मैट हेनरी, लेकिन उनके खिलाफ भी वैभव सूर्यवंशी का आक्रमण जारी रहा। इस ओवर की 5वीं गेंद थोड़ी शॉर्ट और वाइड थी और सूर्यवंशी ने इसका पूरा फायदा उठाया। उन्होंने डीप बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से एक शानदार छक्का जड़ दिया। यह शॉट दर्शाता था कि वो किसी भी गेंदबाज को बख्शने के मूड में नहीं है। सीएसके के गेंदबाज अब पूरी तरह दबाव में आ चुके थे और कोई भी योजना काम नहीं कर रही थी। वही चौथे ओवर में एक बार फिर खलील अहमद को गेंद सौंपी गई, लेकिन इस बार यशस्वी जायसवाल ने भी अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए। उन्होंने आगे बढ़कर एक शानदार शॉट खेला और गेंद को सीधा ग्राउंड के पार चौके के लिए भेज दिया। अब दोनों ओपनर्स पूरी तरह सेट हो चुके थे और रन बहुत तेजी से आ रहे थे। 5वां ओवर लेकर आए अंशुल कंबोज, लेकिन उनका स्वागत भी उसी अंदाज में हुआ। वैभव सूर्यवंशी ने इस ओवर में अपनी आक्रामक बल्लेबाजी का असली रूप दिखाया। ओवर की तीसरी और चौथी गेंद पर उन्होंने लगातार 2 चौके जड़ दिए। दोनों शॉट्स बेहद शानदार थे और फील्डर्स के पास कोई जवाब नहीं था। इसके बाद ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक और बड़ा छक्का जड़ दिया। इस जबरदस्त बल्लेबाजी के दम पर राजस्थान की टीम ने सिर्फ 5 ओवर में ही 50 रन का आंकड़ा पार कर लिया। यह शुरुआत किसी भी लक्ष्य का पीछा करने के लिए बेहद खतरनाक मानी जाती है। अब पावर प्ले का आखिरी ओवर बचा था और कप्तान ने बदलाव करते हुए स्पिन गेंदबाज नूर अहमद को गेंद थमाई। उम्मीद थी कि स्पिन से कुछ फर्क पड़ेगा, लेकिन राजस्थान के बल्लेबाजों पर इसका भी कोई असर नहीं हुआ। ओवर की पहली ही गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने चौका लगाकर नूर अहमद का स्वागत किया। इसके बाद वैभव सूर्यवंशी ने तो जैसे तूफान ही ला दिया। ओवर की चौथी और 5वीं गेंद पर उन्होंने लगातार 2 छक्के जड़ दिए। दोनों शॉट्स इतने शानदार थे कि दर्शक भी हैरान रह गए। इन छक्कों के साथ ही वैभव सूर्यवंशी ने सिर्फ 15 गेंदों पर अपनी 50 पूरी कर ली। यह इस टूर्नामेंट की अब तक की सबसे तेज हाफ सेंचुरी थी। उनकी बल्लेबाजी में आत्मविश्वास, आक्रामकता और बेहतरीन टाइमिंग का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा था। इस तरह पावर प्ले के 6 ओवर समाप्त होने तक राजस्थान रॉयल्स ने बिना कोई विकेट गंवाए 74 रन बना लिए थे। जिसके बाद 7वां ओवर लेकर आए अंशुल कंबोज और इस बार उन्होंने अपनी टीम को वह सफलता दिला ही दी जिसका इंतजार काफी देर से किया जा रहा था। ओवर की दूसरी ही गेंद पर बड़ा मोमेंट देखने को मिला। वैभव सूर्यवंशी, जो अब तक तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे, एक और बड़ा शॉट खेलने के इरादे से आगे बढ़े। उन्होंने कवर पॉइंट के ऊपर से गेंद को उठाने की कोशिश की, लेकिन इस बार टाइमिंग उनका साथ नहीं दे पाई। गेंद हवा में गई और बाउंड्री लाइन के पास खड़े सरफराज खान ने एक शानदार कैच लपक लिया। यह कैच आसान नहीं था, लेकिन सरफराज ने बेहतरीन संतुलन दिखाते हुए इसे पूरा किया। इस तरह चेन्नई को आखिरकार पहला विकेट मिल गया और राजस्थान को पहला झटका लगा। वैभव सूर्यवंशी ने महज 17 गेंदों पर 52 रन की धमाकेदार पारी खेली। उनकी इस पारी में 4 चौके और 5 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। उन्होंने मैच का रुख पूरी तरह राजस्थान की ओर मोड़ दिया था, लेकिन अब उनके आउट होने से चेन्नई को थोड़ी उम्मीद जरूर जगी। अब नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने के लिए आए ध्रुव जुरैल। जुरैल अपनी आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं और उन्होंने आते ही अपने इरादे साफ कर दिए। 8वां
ओवर करने के लिए आए जेमी ओवर्टन के खिलाफ जुरैल ने शुरुआत से ही हमला बोल दिया। उन्होंने लगातार 2 गेंदों पर 2 शानदार चौके जड़ दिए। दोनों शॉट्स में जबरदस्त टाइमिंग देखने को मिली और फील्डर्स के पास कोई मौका नहीं था। ओवर की आखिरी गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने भी अपना योगदान दिया और एक खूबसूरत चौका लगाकर ओवर का समापन किया। इस ओवर ने राजस्थान की रणगति को और तेज कर दिया और चेन्नई के गेंदबाजों पर दबाव और बढ़ा दिया। अब 9वां ओवर एक बार फिर अंशुल कंबोज के हाथों में था और यह ओवर काफी दिलचस्प साबित हुआ। ओवर की पहली 2 गेंदों पर बल्लेबाजों ने आक्रमण जारी रखा। 2 बैक टू बैक चौके लगे। पहला शॉट वाइड लॉन्ग ऑन की दिशा में गया, जबकि दूसरा शॉट फाइन लेग के ऊपर से निकला। ऐसा लग रहा था कि राजस्थान आसानी से लक्ष्य की ओर बढ़ रही है, लेकिन क्रिकेट का खेल अचानक करवट लेता है और यही इस ओवर में भी हुआ। लगातार 2 चौके खाने के बाद अंशुल कंबोज ने शानदार वापसी की। अगली ही गेंद पर उन्होंने ध्रुव जुरैल को चकमा दे दिया। जुरैल स्कूप शॉट खेलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन गेंद को पढ़ नहीं पाए। गेंद सीधे जाकर स्टंप्स में लगी और जुरैल क्लीन बोल्ड हो गए। इस तरह राजस्थान को दूसरा झटका लगा। ध्रुव जुरैल ने 9 गेंदों पर 18 रन की तेज पारी खेली, लेकिन वो अपनी इस अच्छी शुरुआत को बड़ी पारी में तब्दील नहीं कर सके। फिर भी उनकी इस छोटी पारी ने टीम की रणगति को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाई। अब मैदान पर आए राजस्थान रॉयल्स के कप्तान रियान पराग। जिम्मेदारी बड़ी थी, लेकिन पराग ने आते ही आत्मविश्वास दिखाया। उन्होंने पहली ही गेंद पर 1 रन लिया और इसी के साथ राजस्थान का स्कोर 100 रन के पार पहुंच गया। ये पल टीम के लिए काफी अहम था, क्योंकि अब जीत बस कुछ ही दूर रह गई थी। इसके बाद 10वां ओवर लेकर आए खलील अहमद। पराग ने इस ओवर में भी आक्रामक रुख अपनाया। उन्होंने एक शानदार शॉट खेलते हुए एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से गेंद को बाउंड्री के पार भेज दिया। ये चौका बेहद क्लासिक था और दर्शकों ने भी इसकी खूब सराहना की। इस तरह 10 ओवर की समाप्ति तक राजस्थान रॉयल्स का स्कोर 106 रन हो चुका था, सिर्फ 2 विकेट के नुकसान पर। अब टीम को जीत के लिए बहुत ज्यादा रन की जरूरत नहीं थी और मैच लगभग उनके हाथ में नजर आ रहा था। इसके बाद मुकाबला अपने आखिरी पड़ाव की ओर बढ़ चुका था, जहां अब सिर्फ औपचारिकताएं बाकी रह गई थीं, लेकिन फिर भी हर गेंद में रोमांच बना हुआ था। 11वें ओवर में गेंदबाजी के लिए एक बार फिर से नूर अहमद को बुलाया गया। नूर ने इस ओवर में अब तक काफी कसी हुई गेंदबाजी की। उन्होंने अपनी विविधता और सटीक लाइन लेंथ से बल्लेबाजों को बांधकर रखा और पहली 5 गेंदों पर सिर्फ 3 सिंगल ही दिए। ऐसा लग रहा था कि वो एक बेहतरीन ओवर निकाल लेंगे, लेकिन ओवर की आखिरी गेंद पर कप्तान रियान पराग ने अपने इरादे साफ कर दिए। जैसे ही उन्हें फुल लेंथ गेंद मिली, उन्होंने बिना देर किए स्विच हिट खेल दिया। गेंद हवा में उठी और सीधे बाउंड्री के पार छक्के के लिए चली गई। ये शॉट बेहद शानदार था और दर्शकों के बीच एक बार फिर जोश भर गया। इस मैच की एक दिलचस्प बात यह भी रही कि जहां एक और बाकी बल्लेबाज आक्रामक अंदाज में खेल रहे थे, वहीं यशस्वी जायसवाल थोड़ी धीमी बल्लेबाजी करते नजर आए। लेकिन जैसे ही मौका मिला, उन्होंने भी अपना गियर बदल दिया। 12वें ओवर की पहली ही गेंद पर, जो मेट हेनरी ने डाली, जायसवाल ने शानदार टाइमिंग के साथ लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक बेहतरीन छक्का जड़ दिया। ये शॉट उनके आत्मविश्वास को दर्शा रहा था। हालांकि इसके बाद मेट हेनरी ने अच्छी वापसी की। उन्होंने अगली 5 गेंदों पर बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का कोई मौका नहीं दिया और रणगति को थोड़ा धीमा करने की कोशिश की, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। राजस्थान की टीम लक्ष्य के बेहद करीब पहुंच चुकी थी और जीत लगभग तय नजर आ रही थी। 13वां ओवर लेकर आए मैथ्यू शॉट और इसी ओवर में मैच का अंत भी देखने को मिला। ओवर की पहली ही गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने समझदारी दिखाते हुए एक आसान सा रन लिया और इसी के साथ राजस्थान रॉयल्स ने यह मुकाबला 8 विकेट से अपने नाम कर लिया। राजस्थान की इस जीत में बल्लेबाजों का अहम योगदान रहा। यशस्वी जायसवाल ने 36 गेंदों पर 38 रन की संयमित पारी खेली, जबकि कप्तान रियान पराग ने 11 गेंदों पर 14 रन बनाकर टीम को अंत तक मजबूती दी। हालांकि इस मैच के असली हीरो वैभव सूर्यवंशी रहे, जिनकी तूफानी बल्लेबाजी ने शुरुआत में ही मुकाबले का रुख पूरी तरह बदल दिया था। इस शानदार जीत के साथ राजस्थान रॉयल्स ने न सिर्फ मैच अपने नाम किया, बल्कि पॉइंट्स टेबल में भी पहला स्थान हासिल कर लिया। टीम को इस जीत से 2 महत्वपूर्ण अंक मिले, जिससे उनका आत्मविश्वास और भी बढ़ गया है। तो दोस्तों, इस धमाकेदार मुकाबले के बाद अब सवाल यह उठता है कि आपके हिसाब से इस मैच में राजस्थान की जीत का सबसे बड़ा हीरो कौन रहा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।